हैं कि अलजेब्रिक टर्म जो होता है वो क्या चीज़ से अलग होता है सर आपका, या तो प्लस साइन से अलग होता है, या फिर मतलब क्या होता है माइनस साइन से अलग होता है, और कुछ चीज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है सर आपका अलग मतलब क्या होता नहीं होता है। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आप पढ़ ले तो आप इस बात को सोचिए कि मेरा फोकस बस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही होना चाहिए और कहीं पे मतलब क्या सर आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप ये बताइए कि फर्स्ट टर्म क्या है सर आपका, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, या ट्राइनोमियल है। मोनोमियल है। ये सेकंड टर्म भी क्या है सर आपका मोनोमियल है, लेकिन ये थर्ड टर्म जो है ये मतलब क्या है, बाइनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म आपको क्लियरली नजर आ रहा है। और ये फोर्थ टर्म जो है ये मतलब क्या है सर आपका, ट्राइनोमियल है, नहीं ट्राइनोमियल, क्योंकि टर्म नंबर वन क्या है सर आपका 5a² 2। टर्म नंबर टू मतलब क्या है सर आपका -3p² 2। टर्म नंबर थ्री मतलब क्या है सर आपका c मतलब क्या है सर आपका 2। ये क्या है सर आपका बाइनोमियल। और यहाँ पे देखिए ये एक टर्म बनाया और ये मिलके मतलब क्या सर आपका एक टर्म बनाया। हाँ, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको दिखाना हो अभी रीडिंग मोड में, इसके थ्रू दिखा सकते हैं, चलिए मतलब ये पूरा दिखाई क्यों नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, तो ये पूरा मतलब क्या सर अभी भी लिखाई नहीं हो रहा है, रीडिंग मोड से बाहर निकले तभी लिखाई होगा। तो ये पूरा मिलके एक टर्म बना रहा है और ये पूरा मिलके मतलब क्या सर आपका एक टर्म बना रहा है, तो ये क्या सर आपका बाइनोमियल हो गया। अब देखो यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। हम लोग थे कहाँ पे, यहाँ तक बात समझ गया था ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल, इफ सो राइट देयर डिग्री, है ना। तो एकदम आसान है, जिसमें भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में क्या सर आपका नहीं है वो मतलब क्या सर आपका पॉलिनोमियल है। जिसमें भी मतलब क्या सर आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है वो मतलब क्या पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में क्या सर आपका नहीं है तो ये पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियस्ट का हाईएस्ट पावर जो है, जिस टर्म यहाँ पे एक्स का हाईएस्ट पावर क्या सर आपका 4 है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री मतलब कितना सर आपका 4 है, एज सिंपल एज दैट। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल यानी कि एक्स स्क्वायर जो है वो मतलब क्या सर आपका डिनोमिनेटर में है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में है क्या, नहीं, तो ये मतलब क्या पॉलिनोमियल मतलब क्या सर आपका है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट पावर पता है क्या होगा, ये 3 + 2 5 है, ये 1 + 4 5 है, और ये मतलब क्या सर आपको 1 + 1 2 है, तो हाईएस्ट पावर तो 5 ही हुआ ना। तो फिर इस पॉलिनोमियल का डिग्री मतलब क्या सर आपका 5 हो गया, सिंपल एज दैट। क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आंसर है कि ये पॉलिनोमियल क्या सर आपका नहीं है। क्यों नहीं है सर आपका, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई क्या सर आपका डिनोमिनेटर में है। तो ये सिंपल बात समझ में आया ना, अगर वेरिएबल मतलब क्या होता है डिनोमिनेटर में होता है तो दिया गया एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन मतलब क्या पॉलिनोमियल क्या सर आपका नहीं है। और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। तो सम नंबर 3 में डिग्री 5 क्यों समझ में आया ना आपको, क्योंकि ए और बी दोनों को मिला रहे तो पावर 5 हो रहा है, और यहाँ पर भी ए और बी दोनों को मिला रहे तो पावर मतलब क्या हो रहा है सर आपका 5 हो जा रहा है। अब यहाँ सिंपली ऐड करना है ना, और कुछ तो नहीं करना है ना। तो अलजेब्रा में आप ये बात जानते हैं कि लाइक टर्म्स को ही आप ऐड कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को आप ऐड मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं कर सकते हैं, ये बात तो सिंपल पता है। तो यहाँ पे क्या है सर आपका, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ लिखें हम ए बी माइनस क्या लिखा सर आपका बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पर भी ए बी है क्या, ए बी तो नहीं है, बी सी लेकिन है। तो यहाँ पॉजिटिव बी सी है, नहीं मतलब दूसरा वाले टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरे टर्म में तो ए बी मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, लेकिन दूसरे टर्म में मतलब क्या सर आपका ए बी नहीं है, बी सी है। तो बी सी पॉजिटिव बी सी है या फिर नेगेटिव बी सी है, पॉजिटिव बी सी है। तो यहाँ पे पॉजिटिव बी सी को मतलब क्या सर आपका लिख दिया, और यहाँ पे हम मतलब क्या सर आपका नेगेटिव सी ए को भी मतलब क्या सर आपका लिख दिया है, सिंपल एज दैट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आए सी ए, तो ये पॉजिटिव मतलब क्या सी ए, तो पॉजिटिव सी ए लिख दिया। और नेगेटिव ए बी है तो नेगेटिव ए बी को यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिख दिया, एज सिंपल एज दैट। करने का एक तरीका ये है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो आंसर मतलब क्या सर आपका 0 आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। और करने का दूसरा तरीका क्या है सर आपको बताइए, करने का दूसरा तरीका दूसरे वाले में बताते हैं, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे एल स्क्वायर लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका एम स्क्वायर लिखा प्लस मतलब क्या सर आपका एन स्क्वायर लिखा, सबको ब्रैकेट में पुट किया। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, क्योंकि ऐड करना है तो फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एल एम लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका एम एन लिखा प्लस मतलब, हाँ उसके बाद फिर से एम एन लिखा और प्लस मतलब क्या सर आपका एन एन लिखा, और फिर मतलब क्या सर आप मतलब बोलने का मतलब ये है कि लाइक टर्म्स को आप ऐड करिए, कहानी खत्म हो गया। नहीं समझे, बताने का अगर है कहीं पे तो बताने का है सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है सर, आप ऑर्डर चेंज करने से बात मतलब क्या होता है सर आपका अलग हो जाता है। तो यहाँ पे किससे क्या चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है, एडिशन में आपको प्रॉब्लम है क्या, अगर है तो हम दिखा दे रहे हैं, नहीं प्रॉब्लम है ना।
ओके गुड। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, ये एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन, सॉरी ये एक्सप्रेशन को ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ऑर्डर मैटर करता है ना। तो सब्ट्रैक्शन इज एग्जैक्टली लाइक मतलब क्या असर आपका एडिशन विथ मतलब क्या असर आपका जस्ट वन मतलब क्या असर आपका डिफरेंस, और वो वन डिफरेंस है क्या, बात को समझ लीजिए। ये ब्रैकेट लिया, इससे सब्ट्रैक्ट क्या करना है, इससे सब्ट्रैक्ट करना है मतलब क्या असर आपका 8a प्लस मतलब क्या असर आपका 3b माइनस मतलब क्या असर आपका 2b प्लस मतलब क्या असर आपका 7। देखो अब यहाँ देखो, अगर एडिशन होता तो यहाँ प्लस साइन होता है, सिंपल एज दैट। और फिर ब्रैकेट खोल के मतलब क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं। लेकिन एडिशन तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या साइन है सर आपका, माइनस साइन है ना। अब सिंपल सा बात देखिए कि 14a जैसे हमको लिखना था वैसे ही लिखें, -5a भी हमको जैसे लिखना था वैसे ही लिखें, +7 भी हमको जैसे लिखना था वैसे ही लिखें, माइनस मतलब क्या 5 जैसे लिखना था वैसे ही लिखें। अब ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन होता है तो सारा का सारा साइन मतलब क्या होता है, रिवर्स कर जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। ये -8 हो चुका, सॉरी ये नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3 भी हो चुका, नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 2 भी हो चुका, और माइनस मतलब क्या 7 हो चुका, एज सिंपल एज दैट। अब हमको देखना है लाइक टर्म कौन कौन सा है, तो ये 14a और -8a लाइक टर्म है ना। और अगर देखें तो ये -5a भी, अच्छा ए भी था क्या अंदर, कोई गलती की है क्या, हाँ ए भी था, नहीं पहले वाले में हाँ ए भी था, ये 3 भी नहीं था, ये मतलब क्या था आपका एक्चुअली में, सॉरी ये 3a भी था, तो ये भी क्या हो जाएगा सर आपका 3a भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 14a नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 5a भी, और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3a भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है सर आपका लाइक टर्म में आपका +7 भी है, और मतलब क्या सर आपका -2 भी है। और कांस्टेंट टर्म का तो लाइक मतलब क्या होता ही है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, तो अगर समझ रहे हैं तो यहाँ पे आ जाइए, बात को समझते हैं। तो 14a और -8a क्या हो जाएगा सर आपका, ये सिंपली हो जाएगा आपका 6 है। अब -5ab और नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3ab क्या हो जाएगा सर आपका, सिंपली नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 8ab। अब 7b और प्लस मतलब क्या सर आपका 2b क्या हो जाएगा सर आपका 9b, है ना। और ये -5 और ये -7 क्या हो जाएगा सर आपका -12 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। आंसर चेक कर लीजिए, आंसर चेक कर लीजिए। 10.1 का ये 4 का 1 है ना, ठीक है ना। तो बोलने का मतलब क्या था, जैसा एडिशन था वैसा ही मतलब क्या सब्ट्रैक्शन है। बस आप जिसको सब्ट्रैक्ट करना उसके ब्रैकेट के बाहर क्या के नेगेटिव साइन दीजिए, फिर सारा साइन उल्टा कर दीजिए, और सारा साइन उल्टा करने के बाद क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, सिंपल एज दैट। तो आई होप कि आपको एडिशन में कोई डिफिकल्टी तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। अब ये थोड़ा सा अलग तरह का समझो दिया है, तो वो भी एकदम आसान है, हम करेंगे नहीं बस आपको बता देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम मतलब क्या सर आपका दिस, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखा है इस तरह 9x² माइनस मतलब क्या सर आपका 8xy प्लस मतलब क्या सर आपका 11y²। इससे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इससे सब्ट्रैक्ट करना है सम, किसका किसका सम, इसका और इसका मतलब क्या है सर आपका सम। तो यहाँ पे हम क्या लिखा, ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट देने के बाद लिखा आपका 3x² प्लस मतलब क्या सर आपका 5xy लिखा, ठीक है। और फिर क्या लिखा सर आपका +7 क्या लिखा सर आपका y² लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 3 लिखा। ये तो हो गया, और किसका सम है, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दे, ब्राइटनेस ज़्यादा हो गया। ये आपको समझ में आया। इसके साथ सम किसका है सर आपका, सम है आपका 2x² माइनस मतलब क्या सर आपका 4xy माइनस मतलब क्या सर आपका 3y² प्लस मतलब क्या सर आपका 7, एज सिंपल एज दैट। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है पक्का। तो ये दोनों को ऐड करके मतलब क्या सर आपको इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज दिस, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दे दिया और दो साइड दे दिया है। तो आप बताओ ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या जिसके बराबर होता है, ट्राइंगल का पेरीमीटर बराबर होता है a + b + c। तो अगर आपको दो साइड दे दिया है तो तीसरा साइड क्या जिसके बराबर होगा, तीसरा साइड होगा पेरीमीटर माइनस मतलब क्या सर आपका सम ऑफ टू साइड्स, है ना। तो इक्वल टू थर्ड साइड।
तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो पेरीमीटर ट्राइंगल का, ये आप सब समझे, पक्का समझे तो, अगर पक्का समझे तो यहाँ पे आ जाइए। ये अगर पेरीमीटर है तो हमको क्या करना पड़ेगा सर, आपका 7p² माइनस मतलब क्या सर, आपका 5p + 11, इससे क्या माइनस करना पड़ेगा, दोनों साइड को ऐड करके माइनस करना पड़ेगा, तो थर्ड साइड मतलब क्या आ जाएगा, आया बात समझ में। तो ऐसा करने से मतलब क्या सर, आपका फर्स्ट एक्सरसाइज आपका मतलब क्या सर, आपका हो गया। तो ये क्या था 10.1 ना,